हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किताबपुर में। और आज की हमारी किताब है कई चांद थे सरे आसमान। ये शमशूर रहमान फारूकी की एक किताब है। और ये जो उपन्यास है, ये जो ललन टॉप के जो जर्नलिस्ट है सौरभ द्विवेदी, ये उन्होंने कई वीडियो में बताया था कि उनका ये पसंदीदा उपन्यास है। पूरी लाइफ में उन्होंने इससे अच्छा उपन्यास नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने ये मंगाया और इसको किताब को पढ़ा। और ये जो किताब है, ये 1820 से लेकर 1845 तक के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाती है दिल्ली के आसपास का एरिया सारा। शुरुआत जयपुर से होती है, बट दिल्ली के आसपास का अंग्रेजों का भी शासन चल रहा है जैसे पहले, और मुगलिया सल्तनत बिल्कुल खत्म ही है और उनका किले तक ही शासन सीमित है बेसिकली। बट इसमें जो दिखाया गया है ना, इसमें जैसे हमने खानजादा पढ़ी थी, उसमें पॉलिसीज थी। एक राज्य जैसे दूसरे को कैप्चर कर रहा है तो कैसे उसमें पॉलिसीज बन रही हैं, किस तरह की क्या। इसमें एक आम जीवन दिखाया हुआ है, एक लड़की की इसमें बेसिकली कहानी दिखाई हुई है। अच्छा, इसमें जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, आप पूरी दिल्ली को जान जाओगे कि कहाँ कहाँ रास्ते थे और किस किस तरह के रास्ते थे, कैसे कहाँ मार्केट लगती थी और किस तरह की मार्केट थी, लोग क्या कपड़े पहनते थे, क्या भाषा बोलते थे, किस तरह से शेर व शायरी कैसे थी, और नौकरी किस तरह से करते थे लोग, शेर व शायरी का यूज कैसे होता है। शेर व शायरी को बहुत बड़ी चीज माना जाता था उस समय पे। आज बेसिकली उसके अपेक्षा में कुछ नहीं है वहां पे। उस समय पे जो था, मिर्जा गालिब का भी इसमें जिक्र बहुत जगह आता है किताब में। और आप देखेंगे कि कोई भी आदमी जैसे यहाँ पे जो एक स्टोरी जिसकी है, ये बेसिकली जो नायिका है, वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है, और भी कोई जा रहा है पालकी में अगर जा रहा है, तो ये नहीं बताया जाता है कि इसमें यहाँ से यहाँ पालकी पे ये बैठा और यहाँ पहुंच गया। उसमें बकायदा बताया जाता है कि पालकी अगर किसी के पास है तो वो उसमें बैठ के जा रहा है, तो कौन कौन उसको लेके जा रहा है, कितने उसके साथ लोग जा रहे हैं। 4 लोग जैसे चला रहे हैं तो उसके साथ लठैत भी जा रहे हैं, और वो कहाँ से मंगाए जा रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो किराए पे मंगा रहे हैं। नवाब अगर जा रहा है तो उसके काफिले में क्या क्या जुड़ा हुआ है और नवाब की क्या हैसियत है। वहां जाता था उसको वेट करना पड़ता है अंग्रेजों के पास, अफसर के पास, तो किस तरह की उनकी हैसियत है और क्या क्या वो पहनते क्या क्या हैं, खर्चा कितना करते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं, कितने पैसे आते हैं, कहाँ खर्च करते हैं, बाजार किस तरह से लगता है, बाजार कितने बजे खुलता है। आप सब कुछ दिल्ली के बारे में जान जाओगे कि क्या क्या मिठाई उस समय पे मिलती थी, क्या क्या वर्ड बोले जाते थे, कि सब कुछ आप इसमें जान जाओगे। तो उस हिसाब से या उस लहजे से एकदम बेहतरीन किताब है। पर स्टोरी अगर आप ढूंढेंगे, कुछ किताबें ऐसी होती है कि वो स्टोरी आपको पकड़ लेती है और फिर आखिर तक नहीं छोड़ती, बट इस किताब के साथ ऐसा नहीं है। 80-90 पेज के बाद तो स्टोरी आप पकड़ पाएंगे इसमें। जो बेसिकली हर किताब में 30-40 पेज के बाद स्टोरी पकड़ लेती है, फिर आप किताब छोड़ नहीं पाते। पर इसमें क्या होता है कि 90 100 या 80 पेज के बाद इसमें आप स्टोरी पकड़ेंगे और फिर ये स्टोरी चलेगी, फिर बीच बीच में ना स्टोरी छूट जाती है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है अननेसेसरी भी बहुत सारे डिफाइन है, बहुत उनके पीछे तक बताया हुआ है। तो मेरे को लगता है 2 हिस्सों में किताब बन सकती थी और थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गए। बट इसको बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि ये कहीं पे स्टोरी में आगे यूज होगा या कहीं आएगा, बट वो कैरेक्टर फिर वहीं रह जाता है। तो इसलिए ये किताब बीच बीच में आपका छोड़ने का ही मन करेगा। बट अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है ना कि कैसे लोग रहते थे या कैसे किस तरह का क्या था, एक एक चीज उसमें दिखाएंगे, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। पर बकायदा ये हो सकता है कि देखो, किसी को तो ये बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है। वैसे मैंने बता ही दिया है किस तरह की है। अगर उस समय का आपको देखना चाहते हैं हिस्ट्री में, आपको अगर आपको पसंद है हिस्ट्री की वेब सीरीज या मूवी, तो ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बट इसमें कैरेक्टर की एक जो परेशानी है, कैरेक्टर इसमें बहुत ज्यादा है। तो आप नाम में भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो 10 या 15 जो कैरेक्टर चलते हैं वो तो शुरू से लास्ट तक चलते हैं, वो बीच में आते हैं जाते हैं, उनका तो आपको पता लग जाएगा। पर जो बीच में भी यूज होंगे, जो मिलते जुलते नाम यूज होंगे, तो उसमें आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो ऐसी ये किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो अच्छी किताब मेरे को ये लगी। पर ये नहीं मैं बोल सकता कि ये मेरे को आज तक की सबसे बेहतरीन किताब लगी या बहुत अच्छी लगी। अच्छी किताब लगी। और हाँ, इतना एक्सप्लेन मैंने आज तक किसी किताब में नहीं देखा था। पर स्टोरी के मामले में ये किताब साधारण है, तो आप इसमें स्टोरी में कुछ ना ढूंढे कि इसमें कुछ बहुत बड़ा इसमें कुछ आपको मिलेगा। स्टोरी एकदम इसमें नॉर्मल मिलेगी आपको। और पर उसका जो जो चार्म है किताब में, वो शुरू से ही शुरू हो जाएगा। बल्कि आप स्टोरी में ढूंढोगे, बट वो शुरू से ही है, फिर आपको पता चलेगा कि जो भी चीजें जो एक्सप्लेन की हुई है, वही इस किताब का सार वही है। कि इसमें उस समय के टाइम फ्रेम के शब्दावली को आप कह सकते हैं, रहन सहन को आप कह सकते हैं, सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से, या मैं कह सकता हूँ आज तक सबसे अच्छे से ही किताब वन ऑफ द बेस्ट है इस मामले में। तो वो दिखाया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं किसी और किताब के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। शुक्रिया।